आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शाहरुख खान साहब। बिकॉज मुझे लगता है कि यार वो आदमी क्या है, मतलब वो 58 का आदमी ऐसी बॉडी बनाकर, ऐसा नया रूप लाकर, इतनी एनर्जी के साथ, और ऐसे लोगों को आकर्षित करता है वो बंदा कि मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ उनसे। आई थिंक सभी हैं। मुझे कोई नहीं मिलता इस इंडस्ट्री में जो एक अच्छी कहानी शाहरुख खान साहब के बारे में नहीं सुनाते मैं। बट अक्षय खन्ना, आई थिंक ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यार। मैं उनके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करना चाहता हूँ। हमने 2 दिन काम किया तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया उनसे। आई डिड अ फिल्म कॉल्ड स्टेट ऑफ सीज फॉर जी, एंड केन घोष ने डायरेक्ट किया था, लेकिन वो ट्यूनिंग नहीं बनी कि मैं उनसे पूछताछ करूं। आई थिंक ही इज वेरी फैसिनेटिंग, यू नो। अनफॉर्चुनेटली वो आज की डेट में जिंदा नहीं है, बट राजेश खन्ना साहब इज अनदर वन दैट आई वुड लव टू टॉक टू एंड सी कि यार, दैट वाज प्री इंस्टाग्राम, दैट वाज प्री सोशल मीडिया, दैट वाज बिफोर एवरीथिंग। ऐसा फेम, ऐसा पागलपन कैसे झेला आपने, या क्या क्या सोचते थे उस वक्त जब आपकी गाड़ी पे लिपस्टिक के निशान, और औरतें कूद रही अपनी तीसरे चौथे माले से जब आपकी शादी हुई थी? मतलब क्या चल रहा होगा दिमाग में? तो आई थिंक दीज थ्री पीपल वुड बी थ्री पीपल आई वुड लाइक टू, मतलब उनकी जासूसी करूं तो मजा आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे उबराए जो लेकर आ रहे हैं मर्डर, मिस्ट्री, थ्रिलर, रहस्य, रोमांच से भरपूर गैस लाइट। क्या कुछ है खास, पर्दा उठाएंगे। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और यार, शुभकामनाएं। आपसे बात करना हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आकर के आपके लोगों के साथ बात करना बहुत मजा आता है। हमारा सौभाग्य है। और तो आप बताइए कि मर्डर आपने किया है ना? यार, ये हमारे गैसलाइट टीम की पीआर लाइन पे है क्या? नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ सेपरेटली। शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा आपको। कैसे किया आपने मर्डर? मतलब गाड़ी में लाश मिली है, मतलब कैसे किया बताइए। मुझे यार, मुझे दोबारा पवन कृपलानी कास्ट नहीं करेगा, रमेश तौरानी एक्चुअली मुझे कास्ट नहीं करेंगे। ये आखिरी फिल्म होगी उनके साथ। नहीं यार, ये मर्डर मिस्ट्रीज, यू नो, मुझे बहुत मजा आया इस पिक्चर में यार, बहुत मजा आया। एंड आई थिंक लार्जली मैं पवन कृपलानी को क्रेडिट देता हूँ इस चीज का। मर्डर मिस्ट्री बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए शायद इंडिया में ज्यादा नहीं बनती। मतलब यूएस में बहुत बनती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक आध फिल्में आई थी, ग्लास एनियन, नाइव्स आउट वगैरह वगैरह, शर्लॉक होम्स तब से बन रही हैं। बट इंडिया में बहुत कम होती है। आई थिंक राजेश खन्ना साहब ने कुछ किया था, इत्तेफाक। दिलीप साहब ने एक फिल्म की थी, किला। कुछ हल्की फुल्की फिल्में आई हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर। तो एक तो मैं आपके चैनल पे इस चीज का खुलासा नहीं करने वाला हूँ, और दूसरा मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग देखें इस पिक्चर को, क्योंकि ऐसी फिल्में बनना बहुत जरूरी है हमारे देश हम्म, हम तो बार बार पूछेंगे मर्डर कैसे किया आपने और आप बार बार कहानी सुनाएंगे। में। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, फिर आप एक नई कहानी सुनाना। चलो तो बढ़िया। आप बताइए, जो बॉडी है वो मिली है कार के अंदर, आपने कैसे किया है मर्डर? तो चित्रांगिता सिंह जो है ना, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें सारा भी है, सारा अली खान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत बबली है। विक्रांत मैसी के साथ तो मैंने काम कर लिया ऑलरेडी, एक आध प्रोजेक्ट हमने किया साथ में, तो वहां पे कोई सरप्राइजेस नहीं थे। जस्ट लाइक बॉडी एंड कार। तो यू नो, ensemble कैरेक्टर्स के साथ और एक्टर्स के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे बताइए, जो किरदार है ये भी राजकुमार है? क्योंकि जिस तरीके से उसका हाव भाव है और राजकुमारी को वेलकम करता है कि उसको पता हो गया है कि आप आ गई हैं, क्या है, किस मिजाज का है आप बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप काफी होशियार है, वो तो मुझे पहले से पता था। ये नई बात नहीं मेरे लिए, बट यस, वो एक नवाब खानदान को बिलोंग करता है। तो उसके हाव भाव और चाल, यू नो, ढाल वगैरह सब ब्लू ब्लड की जो लिनियज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सारा के खुद के जो फादर हैं, सैफ अली खान साहब, मैंने उनके साथ काम भी किया है, उनके करीबी से देखा है, उनको स्टडी किया है, तो आई नो कि ब्लू ब्लडेड आदमी के अंदर ही वो चीजें हैं। आज की डेट में एक्चुअली प्रिंसेस और नवाबों का वो वजूद नहीं रहा जो था पहले, यू नो, बट वो खानदानी चीज तो है।
वो विरासत में खून मिला है। तो एक एक अपने आप को जिस तरह कैरी करता है एक इंसान, कपड़े जो पहनता है एक इंसान, बात करने का एक जो रवानगी होती है, स्मूथनेस होता है, वो चीजें लाने की कोशिश की मैंने। बिकॉज ऑब्वियसली आज की डेट में वो नवाब नहीं है, खानदानी नवाब है। तो तो ऑब्वियसली आज की डेट में इनसिक्योर भी होगा, बिकॉज जो पारिवारिक मतलब एक 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 ओहदा होता होता था वो नहीं है अब उसके पास, और उसकी खोज में है वो। तो ये सारी चीजें इसको काफी कॉम्प्लेक्स एक ह्यूमन बनाती हैं। तो कोशिश तो वही रही कि मैं इसको उस तरह निभाऊं। आपने वो सही पकड़ा, वो राजकुमारी को जो मैं हाथ पकड़ता हूँ, जिस तरह बोलता हूँ। पवन कृपलानी और मेरी कोशिश ये थी कि एक आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए कि इस कैरेक्टर को खुद लगता है कि वो एक ब्लू ब्लडेड खानदान को बिलोंग करता है। और जैसे एक आदमी कपड़े पहनता है ना, वो एक ब्लू ब्लडेड का कपड़ा पहन के घूमता है और बात करता है और बिहेव करता है। एंड ऑल्सो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि आप इमीडिएटली जब ऑडियंस से मुलाकात होती है, ऑडियंस को पता चल जाता है ये कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन इस किरदार को हम आपको धीरे धीरे रिवील करने की कोशिश कर रहे थे। एंड दिस वाज समथिंग पवन एंड आई स्पोक अ लॉट अबाउट, कि इसको धीरे धीरे हम कैसे रिवील करेंगे। तो एज एन एक्टर में भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो नवाब का वो औहदा और एक चाल ढाल एक उसको अपनाना, एंड देन ऑल्सो टू नॉट लेट यू नो टू मच, उसको एक मिस्ट्री भी रखना। तो ये दो चीजें मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। और मैं देख रहा हूँ जब हम ट्रेलर देख रहे हैं तो लगातार मिस्ट्री है उस पूरे 2 मिनट में, एक टेंशन बना हुआ है। फिल्म में कैसा है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जो मर्डर मिस्ट्री है, एक बार कहानी चल रही है लेकिन फिर टेंशन कम होता है फिर बढ़ता है, एक वो जो उतार चढ़ाव। ईसीजी की लाइन, हाँ, उतार चढ़ाव। यहाँ पर क्या है? आई थिंक उतार चढ़ाव ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लगातार किसी को मर्डर मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री दिखाओ, तो बाय द एंड ऑफ द फिल्म लोग थक जाते हैं, एक फटीग आने लगता है। इवन एक्शन फिल्मों में अगर मैंने आपको लगातार, जैसे अभी फिलहाल में मेरी डायरेक्टर की फिल्म आई थी पठान, अगर लगातार उसमें एक्शन होता, तो जो एक्शन के पीसेज हैं जो आते हैं शाहरुख खान के और ये जॉनी इब्राहिम के, आपको उतना मजा नहीं आता। सो इवन इन दिस फिल्म एक अच्छे डायरेक्टर को पेसिंग और रिदम की बहुत अच्छी समझ होती है। एंड पवन कृपलानी इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई वर्क विद। तो उनको एक रिदम की बहुत अच्छी सेंस है, सो ही नोज कि यहाँ पे थोड़ा रिलीफ इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए। अगर आप लगातार किसी को उसी चीज में रखो, तो बाय द एंड ऑफ द फिल्म दे आर टायर्ड ऑफ इट, एग्जॉस्ट हो गए कि अभी किसने मर्डर किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। तो इस फिल्म में भी वही चीज है। एंड कोशिश ये रही है कि मेरा कैरेक्टर कभी इसमें योगदान है कि उसमें ह्यूमर भी आना चाहिए हल्का हल्का। नॉट अ वेरी, इट्स नॉट अ स्लैपस्टिक, इट्स नॉट अ कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री ही है, लेकिन उसके अंदर भी एक डार्क ह्यूमर वाली जो बात होती है, वो वाली फ्लेवर ऐड करने की कोशिश की हमने। अब मुझे बताइए कि ये आपके पास कहानी कैसे पहुंची, कौन लेकर आया था? और क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे रहस्य रोमांच वाली कहानियों से खूब जुड़े रहे हैं, तो जी। कौन लेकर आया था? और जैसे कि पहला टीजर आया था उसमें एक टाइपकास्ट वाली बात हुई थी, वो सब लिफ्ट में है कि तुम तो नाच गाने के लिए हो और तुम तो ऐसी, यू नो, और आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है क्या कि रहस्य रोमांच वाली फिल्मों में खूब देखा जा रहा है, तो आपको अप्रोच किया गया? शायद हो सकता है, मैंने एक्चुअली रियलाइज ही नहीं किया। आप अभी इस चीज का जिक्र कर रहे हो, आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, ये आपका काम होता है। आप जो मेरे दिमाग में आई नहीं ये बात, बट नाउ आई थिंक यू आर करेक्ट कि शायद ये ऐसी स्टोरीज मेरे पास बहुत आती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स अलग होते हैं। एंड दिस वाज दैट, मुझे याद है कि मैं कुछ शूट कर रहा था, शायद मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म थी, आई थिंक ये विक्रम भट्ट की जो फिल्म आई थी हाल ही में, तो बोरीवली में शूट होता था हमारा। तो 1.5 घंटे का रोज सफर होता था। और मुझे याद है किसी ने मुझे पवन कृपलानी से बात करवाई थी कि पवन एक फिल्म कर रहा है गैसलाइट करके, और वो आपसे बात करना चाहता है। तो मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टर का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। मुझे फोबिया बहुत अच्छी लगी थी, मुझे एमएमएस रागिनी एमएमएस 1 बहुत अच्छी लगी थी, मुझे फोन बूथ भी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा इसकी एक यूनिक आवाज है इस डायरेक्टर की। एंड आई लाइक दिस स्पेस। मुझे मर्डर मिस्ट्रीज बहुत अच्छी लगती है खुद को, मतलब पढ़ना और देखना।
तो फोन पे हमारी बात हुई थी और शायद जूम कॉल था गाड़ी में, और उन्होंने 40 मिनट या 50 मिनट में मुझे पूरी फिल्म सुना दी कि ये फिल्म है स्टार्ट टू फिनिश। एंड वो फिल्म खत्म हुई थी तो आई रिमेंबर ही सेड वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आपको इस फिल्म में इंटरेस्ट है, आपको करना है। मैं, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि आप सोचते भी नहीं हो कि क्या पैसा क्या होगा, डेट्स क्या होंगी, कब शूट होगा, किधर होगा, क्या है, आपको करना है। इमीडिएटली दिल से एक आवाज आती है कि मुझे ये फिल्म का एक हिस्सा बनना है, भाग बनना है इस पिक्चर का। तो इट दिस वाज दैट यू नो, ये पवन ने वो कॉल कट हुआ और मैं तुरंत अपने मैनेजर को फोन लगाया, मैंने कहा इस पिक्चर को डन करो, मुझे करना है यू नो। तो ऐसी बहुत कम फिल्में आती हैं, आपको तो पता ही होगा, आप कितने लोगों से बात करते हो। ऐसी फिल्में, ऐसी स्क्रिप्ट, ऐसे किरदार, ऐसे एक्टर, ऐसे लोग बहुत कम मिलती हैं ऐसी फिल्में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वन। ये जिस क्योंकि एक ही झलक में ना बहुत कुछ जज कर रहे हैं हम लोग आपके किरदार पे। ये जिस तरीके से वेलकम कर रहा है ऐसा लगता है ग्रे है, इसके अंदर कितना ग्रे है? आई थिंक मर्डर मिस्ट्री में सबके अंदर ग्रे होता है, एंड आई थिंक रियल लाइफ में भी यू नो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, सब बोलते हैं कि संजय मिश्रा जी की स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट लगते हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ ग्रे शेड होंगे, मेरे अंदर भी है। ये नहीं कि बिकॉज नोबडी इज राम एंड नोबडी इज रावण, वैसे तो कोई मिला नहीं मुझे आज तक। हर एक किरदार के अंदर कुछ ना कुछ ग्रे होता है। एंड आई थिंक मर्डर मिस्ट्री में अगर कोई सफेद कैरेक्टर मिलता है ना तो उसको वो यूनिवर्स के बाहर ही है, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट। जिस दिन जो दुनिया हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर सब ग्रे है, सबके ऊपर जजमेंट आना चाहिए कि इसने मर्डर किया, उसने मर्डर किया, एवरीथिंग शुड बी बिलीवेबल। इट शुड नॉट बी कि नहीं यार ये तो कर ही नहीं सकता, लाइक यू नो बाय द एंड ऑफ द फिल्म। तो सेम वे यू नो, इट्स अ वेरी ग्रे कैरेक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि ही इज टोटली ब्लैक और ही इज टोटली ग्रे और व्हाटएवर, बट ही इज, मतलब एक लाइन है उसकी, और खुद शायद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं अभी आपको। धीरे धीरे आप पिक्चर देखोगे फिर वो खुलासा होगा उस चीज का, फिर समझ में आएंगी। एंड इवन इन द वे दैट आई परफॉर्म द पार्ट, आई ट्राई टू कीप इट वेरी मिस्टीरियस, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये किरदार किधर अनवील होगा और कैसे होगा। अच्छा देखिए, फिल्म में तो जासूसी जैसा जो काम है वो पता लगा रही हैं सारा, लेकिन अगर रियल लाइफ में बॉलीवुड में किन्हीं 3 लोगों की मेल फीमेल मिक्स करके जासूसी करनी हो तो आपका मन कि मैं इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ, वो कौन सी 3 पर्सनालिटी है? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शाहरुख खान साहब, बिकॉज मुझे लगता है कि यार वो आदमी क्या है, मतलब वो 58 का आदमी ऐसी बॉडी बनाकर, ऐसा नया रूप लाकर, इतनी एनर्जी के साथ, और ऐसे लोगों को आकर्षित करता है वो बंदा, कि मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ उनसे। आई थिंक सभी हैं। मुझे कोई नहीं मिलता इस इंडस्ट्री में जो एक अच्छी कहानी शाहरुख खान साहब के बारे में नहीं सुनाते। एक तो वो है। सेकंड होंगे, मैंने उनके साथ काम किया लेकिन मैं और वक्त बिताना चाहता हूँ उनके साथ, क्योंकि बहुत सवाल जवाब करने हैं। मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था उनकी फिल्म में, बट अक्षय खन्ना, आई थिंक ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उनकी दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करना चाहता हूँ। हमने 2 दिन काम किया तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया उनसे। आई डिड अ फिल्म कॉल्ड स्टेट ऑफ सीज फॉर जी, एंड केन घोष ने डायरेक्ट किया था, लेकिन वो ट्यूनिंग नहीं बनी कि मैं उनसे पूछताछ करूं। आई थिंक ही इज वेरी फैसिनेटिंग। एंड लास्टली मैं यू नो अनफॉर्चुनेटली वो आज की डेट में जिंदा नहीं है, बट राजेश खन्ना साहब इज अनदर वन दैट आई वुड लव टू टॉक टू एंड सी कि यार दैट वाज प्री इंस्टाग्राम, दैट वाज प्री सोशल मीडिया, दैट वाज बिफोर एवरीथिंग। ऐसा फेम, ऐसा पागलपन कैसे झेला आपने, या क्या क्या सोचते थे उस वक्त जब आपकी गाड़ी पे लिपस्टिक के निशान, और औरतें कूद रही अपनी तीसरे चौथे माले से जब आपकी शादी हुई थी, मतलब क्या चल रहा होगा दिमाग में। तो आई थिंक दीज 3 पीपल वुड बी 3 पीपल आई वुड लाइक टू, मतलब उनकी जासूसी करूं तो मजा आ जाएगा। 2 मर्डर मिस्ट्री, एक आज के समय की और एक पुरानी, वो कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है बॉलीवुड की? मेरी सबसे फेवरेट फिल्म, नॉट ओनली मर्डर मिस्ट्री, मेरी सबसे फेवरेट फिल्म ही राजेश खन्ना साहब की इत्तेफाक है। मैं हमेशा से उसका रीमेक करना चाहता था। आई थिंक अब बनी भी थी बीच में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। मैं बचपन से उस फिल्म से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव दैट फिल्म।
एंड टू थिंक कि यश चोपड़ा साहब ने उस पिक्चर को डायरेक्ट किया है, सोचो यार उस टाइम पे। एंड और एक फिल्म है जिसका जिक्र किया मैंने स्टार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, कॉल किला। किला, किला, हाँ। वो चली नहीं थी, आई डोंट थिंक लोगों ने हाँ। इसको ज्यादा हिट किया था। दिलीप साहब ऑलमोस्ट एक अरसे के बाद वापस फिल्म कर रहे थे, आई थिंक 55 56 की उम्र में, एंड इट वाज अ मर्डर मिस्ट्री इन अ किला। तो मैंने वो फिल्म एज अ यंग बॉय न्यू जर्सी के थिएटर में देखा था। और मुझे याद नहीं कब रिलीज हुई थी फिल्म, लेकिन दिलीप साहब के ऑलमोस्ट लास्ट की कुछ फिल्में हैं वो। तो ये दो फिल्में हैं बॉलीवुड की जो मुझे बहुत अच्छी लगती इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा वक्त या सीन किसके साथ थे आपके? जिसके साथ सीन होंगे उसी के साथ आपने ज्यादा वक्त गुजारा होगा, और एक मेमोरी जो लाइफ टाइम इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की रखेंगे वो कौन सी है? यार ये ensemble फिल्म है क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है, तो एक्चुअली मैंने सबके साथ काम किया है, सारा के साथ, विक्रांत के साथ, चित्रांगिता के साथ, राहुल देव साहब के साथ, एंड यू नो इसमें मैंने राहुल देव के साथ काम किया, विक्रांत के साथ काम किया, सारा के साथ पहली बार कर रहा हूँ, चित्रांगिता के साथ भी पहली बार कर रहा हूँ। बट आई वुड से चित्रांगिता सिंह के साथ जो भी सीन हुए मेरे, मैंने बहुत एंजॉय की है। You know, she's one of those actors that make you a better actor. You know, और immediately हम एक दूसरे को ट्रस्ट करने लगे, एक इज्जत बढ़ गई दोनों के लिए, एक अच्छी ट्यूनिंग हुई थी। तो जो भी मैंने सीन उनके साथ किए, मुझे लगता है कि वो स्टैंड आउट सीन्स है का। एंड हमने इस बात पे बात भी की थी कि यार आई रियली लाइक वर्किंग विद यू। कुछ ऐसे एक्टर होते हैं कि आपको मजा आता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है और आप अच्छा खेल पाते हो एक दूसरे के साथ, जैसे केमिस्ट्री बोलते हैं उस चीज को। तो उनके साथ वो एक कुदरती चीज निकली। आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। एंड आपका दूसरा सवाल क्या था कि एक आपने कहा कि सबसे ज्यादा काम किसके साथ किया, और दूसरा सवाल था एक मेमोरी जो इस हाँ फिल्म की शूटिंग की मेमोरी जो अपने साथ रखेंगे। या हमने आपको ट्रेलर में दिखा होगा, हमने सॉल्ट माइंस में शूट किया राजकोट में। तो ऐसे सॉल्ट के पहाड़ बने हुए होते हैं उसमें, आपने शायद हल्का फुल्का उसका ट्रेलर में एक झलक देखा होगा। वहां पर शूट करना यार मुझे ऐसा लगा कि एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था ये। एक तो मुझे पता नहीं था कि उस तरह के सॉल्ट पैन्स होते हैं, कि मतलब पहाड़ों, मतलब नमक का पहाड़ है हर जगह। एंड देन टू सिनेमैटिकली उसको फिल्माना, उसमें बहुत मजा आया। और मतलब उसमें भाग दौड़ भी, उसमें एक एक्शन सीक्वेंस है, तो मुझे गिरना भी है और भागना भी है उसमें। तो वो मेमोरी मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी, क्योंकि मतलब पूरी रात नमक से भरा पड़ा, नमक बाल में, नमक मुंह में, नमक आंख में, और पर फिर भी ऐसा मजा आ रहा है क्योंकि, और क्योंकि कि ऑडियंस को कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आप खुद ही एज एन एक्टर काफी फिजिकल काम होता है एक्टिंग। तो आप गिर रहे हो उसमें, आप खा भी रहे हो उस चीज को, आपके नाक के अंदर भी जा रहा है, लेकिन यू नो दैट इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वो चीज काफी मेमोरेबल, यादगार रहेगी मेरे लिए कि एक तो लगा कि यार क्या शूट है ये, क्या लगेगा, और दूसरा बहुत ही मुश्किल शूट रहा हो। अंतिम सवालों की ओर। रात में फिल्म की शूटिंग अधिकतर हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत आपका सीन तो खैर डे में आता है। रात में फिल्म शूट करने के फायदे और नुकसान। यार मैं कल रात को ही मैं शूट करके आ रहा हूँ, बाय द वे। मैं मतलब अभी उठा हूँ 1 घंटे पहले। रात को शूट करना बड़ा मुश्किल होता है। बचपन में मुझे ऐसा लगता था, जब मैं शुरू किया था इंडस्ट्री की, मुझे लगता था ये नाइट नाइट शूट कितना मजा है, एकदम सन्नाटा और फोन बंद, और ये, और कितना मजा आ रहा है कि हम रात को मेहनत कर रहे एक चीज और है, आपकी अधिकतर फिल्मों में आपके सीन ना रात में है। हैं। रात में है बिल्कुल, ना? मैंने हाँ। रात की बहुत शूटिंग की है। मतलब पिज्जा, कालाकांडी, ऐसी फिल्में की पूरी 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 फिल्में रात को शूट हुई है। लाल रंग की भी कितनी सारी सीन्स रात को शूट हुए हैं। मैं रात की शूटिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा फेवरेट शिफ्ट होता है 7 to 7। जल्दी सोता हूँ मैं, खाना भी जल्दी खा लेता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। तो मेरे लिए रात की शूटिंग बहुत मुश्किल होती है। कल रात को भी हम सब थके टूटे रॉयल पाम में शूट कर रहे थे फाइटर के लिए। तो मुश्किल है यार। ऐसी फिल्म में, मर्डर मिस्ट्री में, अगर रात का माहौल नहीं है तो उसका एटमोसफियर क्रिएट नहीं होता है। तो एज एन एक्टर आप कर ले तो इतनी सारी चीजें, वैसे भी ऑलरेडी इतना सैक्रिफाइस करके एक्टर बने, तो ये तो छोटी सी बात है कि रात की शूट करें।
बट अगर मेरा प्रेफरेंस हो तो मैं कभी रात की शूटिंग ना करूं। तो एकदम अंतिम सवाल है, मतलब इस सवाल के बाद बस एक और सवाल पूछूंगा कि तो ये सवाल ये है कि अब मुझे आप बता दो एक प्रोबेबिलिटी, कौन हो सकता है कातिल और क्यों हो सकता है। इस सवाल का जवाब आपको देना है, सबका नाम लेके। अगर चित्रांगदा कातिल है तो क्यों हो सकती है, सारा या विक्रांत या आप। तो आप इसको घुमा सकते हैं, हमारे साथ खेल सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है, कौन हो सकता है कातिल और क्यों। चित्रांगदा कैन बी द कातिल, क्योंकि लोग ऐसे, वो मुहावरा है इंग्लिश में कि लुक्स कैन किल, तो चित्रांगदा इतनी खूबसूरत है कि शायद वही कातिल हो। विक्रांत हो सकता है क्योंकि शायद जो लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और वे एकदम शांत रहते हैं, पता नहीं उनका क्या निकल के आता है रूप अलग सा। और सारा हो सकती है क्योंकि ऐसा बबली, ऐसी एनर्जेटिक एक्ट्रेस तो मैंने देखा नहीं है लाइफ में, तो शायद वो भी हो सकती हैं, बिकॉज पीपल चेंज देयर कलर्स ऑल द टाइम जैसे कहा जाता है। तो ये 3 कारण है, तो कोई भी हो सकता है इसमें। और अभी आप ही तय करें पिक्चर देखने के बाद कि किसने किया है। अपने बारे में तो आपने बोला ही नहीं। अच्छा, मेरे बारे में भी बोलूं? मैं हो सकता हूँ, मेरा कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस है और मैंने उसको निभाया भी उस तरह से, शायद मैं भी हो सकता हूँ। सारा को लेकर मैंने कभी सोचा नहीं था, एक्चुअली सारा कातिल हो सकती है, मतलब वो तो हो सकती है। हाँ, मतलब वो पूरा प्रोपेगेंडा उसने रचा होगा, है ना। बिल्कुल। एंड देन लास्ट में घूम फिर कैसे पता चलता है, अरे यार तुमने ही बोला था तुम्हारे बाप, अरे तुमने ही किया है, हो सकता है यार। दैट इज अ वेरी पॉसिबल ट्विस्ट। और इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 31 मार्च तक। जाते आते ये बता दीजिए, क्योंकि ये जो आपका नया लुक है आपकी एज को बिल्कुल कम कर देता है, एकदम बाका छोरा वाला लुक आया है आपका, एकदम यंग बॉय जो कॉलेज बॉय है। ये क्यों है और क्या शूट कर रहे हैं। यार मैं अभी एक बहुत स्पेशल फिल्म शूट कर रहा हूँ, फाइटर है उस पिक्चर का नाम। आई थिंक लोग ज्यादातर इस फिल्म, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि फाइटर कौन सी फिल्म है और किसकी फिल्म है। जिनको नहीं पता है, इट इज अ फिल्म डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर साहब, करण सिंह ग्रोवर। तो हम लोग, इट्स एन एरियल एक्शन फिल्म अबाउट एयरफोर्स पायलट्स, और इसलिए मेरा ये लुक है। इट्स द मोस्ट फन आई एवर हैड यार, मुझे इतना मजा आ रहा है शूट करने में, इतनी स्पेशल फिल्म है ये। स्पेशली आप एयरफोर्स पायलट्स का रोल निभा रहे हो, इट्स सच एन ऑनर यार, सच एन ऑनर। और उनके साथ काम करके, एज एन एयरफोर्स पायलट्स के साथ भी हमने काम किया है, इतनी सारी कहानियां सुनी है। यार ये देशभक्त कुछ और हैं, इनकी इज्जत मेरे दिमाग में ऑलरेडी थी, बट लेकिन और बढ़ चुकी है। एंड आई जस्ट होप वी डू जस्टिस टू देम। रियल इंसिडेंट की झलक दिखाई देगी कहीं पर फिल्म में आई जो। थिंक आई थिंक मिक्स है ये, मतलब आई वुडंट से अ ट्रू स्टोरी एट ऑल, बट मतलब फिक्शनलाइज किया गया, कुछ रियल चीजों को लेकर के कुछ कुछ लिखी गई हैं, बनाई हुई हैं। अभिनव की याद आएगी क्या, अभिनव वाला जो केस हुआ था उसकी वो इंसिडेंट याद आएगा। आई थिंक आई थिंक डायरेक्टली तो नहीं, बट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट, मतलब उसको, उन दोनों चीजों को अलग करना बहुत मुश्किल है। मतलब बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे ऑडियंसेस के दिमाग में उनको उनको लेकर के काफी एयरफोर्स के साथ ऑलरेडी चीजें जुड़ी हुई हैं। एंड तो आपको कुछ चीजें याद फॉर श्योर दिलाएंगी, बट ऐसे डायरेक्ट कुछ नहीं। चलिए, इतनी खूबसूरत धूप आ रही है आपके बैकग्राउंड से बीच बीच में, हाँ और हाँ, स्क्रीन को बहुत, हाँ बहुत, अभी कुछ फ्रेम में आपको दिखाई देगा जब इंटरव्यू चलेगा। तो देखो हमसे देखो, बात करने के लिए लाया बहुत बहुत, हाँ लाया दोबारा क्या बात है, मैंने। हमसे, हाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं गैस लाइट के लिए। थैंक यू।